किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे बेहतर रंग की तलाश थी महफिल में, हमने खाकी बता के समा बांध दिया। तो भाई खाकी वालों की बात ही कुछ और है, और इन्हीं खाकी वालों के लिए हम ये पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। पहले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 9 तक बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो भी ट्रिक के साथ। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर 9 में जो टाइप्स ऑफ पुलिस है तो उसकी ट्रिक क्या थी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटेस्ट करना है पीसफुली, तो इसके लिए जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, रिजर्व कर देंगे पब्लिक सर्कल को, और वहाँ पे ड्यूटी किसकी लगा देंगे, एसआई की। और अगर वहाँ पे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो फिर आर्म पुलिस को बुलाया जाएगा, जिनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, माउंटेन्स और विलेजेस में। ठीक, अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमने टाइप्स ऑफ पुलिस तो देख लिया यहाँ पे। अब हम इसके बाद देखते हैं कि भाई आपको ये पता चल गया कि पुलिस है आपके पास। ठीक, अब अगर आपके साथ कोई ऑफेंस होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जाके रिपोर्ट ही तो करोगे पुलिस स्टेशन पे। तो ठीक 9 के बाद ये चैप्टर 10 में दे रखा है। अब 10 के बाद जब आपने रिपोर्ट कर दी तो पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये ठीक आपके अगले चैप्टर में दे रखा है। अब आपने देखा होगा मूवीज़ में कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई विटनेस होते हैं, या तो वो गाड़ी आके उनको उड़ा देती है, और या तो उनको कोई आके पीट पाट देता है, तो जिससे कि वो चोटिल हो जाते हैं। तो देखिए ठीक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्या दे रखा है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जो कि आपकी सेक्शन 174 सीआरपीसी में आता है, पोस्टमार्टम और ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन। तो भाई या तो आदमी वुंडेड हो रहा है और या तो उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक, अब देखिए इसको भी आप कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टीआईपी, है ना। तो ये टीआईपी मतलब क्या है, यहाँ पे टीआईपी। ठीक, तो आप याद रखिएगा चैप्टर 12 किसकी बात करता है, टीआईपी की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो टीआईपी है ये आपको सेक्शन 9 एविडेंस और सेक्शन 24 एविडेंस में भी दिखता है, लेकिन वहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। सेक्शन 9 टीआईपी क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और सेक्शन 24 एविडेंस में किसकी बात है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपने रिपोर्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर टीआईपी वगैरह हुआ। अब इसके बाद फिर वही एबीसीडी चलेगा। तो एबीसीडी क्या, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करेगी तो फिर आप बेल के लिए जाओगे, और बेल के अगर आपको या तो बेल मिलेगी और या तो बेल नहीं मिलेगी, तो जज साहब आपको या तो कहाँ भेज देंगे, या तो पीसी यानी पुलिस कस्टडी, या जेसी या जुडिशियल कस्टडी में। ठीक, और भी अगर आप यूपी वगैरह में रह रहे हो तो हो सकता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी कस्टडी में लेकर डिस्पोज ऑफ हो जाए। ठीक, तो इसको हम ABCD से याद करेंगे, ए बी सी एन डी। ठीक, तो ये आपको ईजिली याद हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं चैप्टर 15 पे। तो देखिए 15 को आप जब भी याद करिएगा ना इन फ्यूचर कभी भी, तो इसको 15 अगस्त से याद करिए। ठीक, 15 अगस्त से। और जब भी आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे कि जब भी मैं किसी भी सेक्शन 17 कह लीजिए, चैप्टर 17 कह लीजिए, आर्टिकल 17 कह लीजिए, 17, मैं इसको हमेशा खतरा से याद करता हूँ। ठीक, अभी हम इसको आगे देखते हैं। तो देखिए 15, चैप्टर 15 के साथ हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 को। कैसे, आप देख सकते हैं ये 5 मैंने बनाया यहाँ पे। अब ये 5 को अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक 8 बन रहा है ये, है ना। ये देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये 8 बन रहा है। तो 15 और 18 हम साथ में पढ़ते हैं। देखिए 15 में क्या लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 15 को 15 अगस्त से याद करना है। तो 15 अगस्त आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट डे हम सबके लिए, और उस टाइम पे कई ऐसे स्पेशल क्राइम्स होने की चांसेस रहते हैं, है ना। कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती है। तो 15 अगस्त के दिन आपके स्पेशल क्राइम घटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जब स्पेशल क्राइम घटेगा तो इसको हैंडल करने के लिए आम पुलिस के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल गार्ड्स चाहिए, है ना। स्पेशल, तो स्पेशल क्राइम के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल गार्ड्स, और साथ ही साथ हमें एडिशनल पुलिस भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत पुलिस अगर ऐसा कोई क्राइम घटता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक, अब इसके बाद ये दो आपको ईजिली याद हो गए 5 और 8 के जरिए। अब हम आते हैं 16 और 17 के लिए। देखिए चैप्टर 16 जो है ये किसकी बात करता है, क्रिमिनल ट्राइब्स की। वैगरेंट्स, वैगरेंट्स मतलब एक तरह से जो घुमंतु होते हैं, जो एक भी जगह कहीं पे टिक के नहीं रहते, है ना। उसमें शायद बैरक में लिखा हुआ है आवारा। और फॉरेनर्स की बात करता है। और चैप्टर 17 बात करता है पेट्रोलिंग यानी कि गश्त, और पिकेटिंग यानी कि नाकाबंदी की। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। 16
यानी कि चैप्टर 16 को हम 16 कहते हैं, तो 16 मतलब शो बोला, ठीक है। तो शो, तो आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में एक शो चल रहा है, आप टीवी किसके साथ देख रहे हैं? अपनी फैमिली के साथ बैठ के। और जैसे ही वहाँ पे पेट्रोल यानी कि क्राइम पेट्रोल आया, आप उठ के चले जाओगे, क्योंकि भाई खतरनाक शो है वो, है ना, खतरा, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 21। तो देखो चैप्टर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस की। ये ठीक वैसे सिमिलर लग रहा है जैसे कि ऑर्डर 21 सीपीसी का किसकी बात करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। तो ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड चैप्टर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। अब देखिए चैप्टर 1 से लेकर 9 में हमने टाइप्स ऑफ पुलिस, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली इनकी हायरार्की के बारे में देखा था, है ना, कि चैप्टर 1 पे आपका सबसे बड़ा ऑफिसर है और चैप्टर 9 पे एक विलेज पुलिस वाला है, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं, इसको अच्छी तरह याद रखने के लिए आपको ये 3 नंबर पे फोकस करने की ज़रूरत है। इन 3 नंबरों में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। 9 में अगर आप 10 ऐड करते हो तो 19 आता है, और 19 में अगर आप 10 ऐड करते हो तो 29 आता है। तो हम 9, इसके बाद 19, फिर 29 और उसके बाद 30, 31, 32 से लेके 37 तक देखेंगे, ठीक। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। चैप्टर 9 में क्या लिखा हुआ है? विलेज पुलिस, ठीक। ये हायरार्की में नीचे आ रहा है, अब इसको जाना है ऊपर, है ना। तो इसने अपने सुपीरियर ऑफिसर से बोला कि सर मुझे भी कुछ टास्क दीजिए, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सुपीरियर ऑफिसर्स ने क्या बोला कि भाई तुम या तो एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स को पकड़ लाओ जो चैप्टर 19 में है, और या तो तुम बैड कैरेक्टर्स को पकड़ लाओ जो चैप्टर 20 में है। तो भाई हम तुम्हें आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो भाई ये था अपना ठेठ विलेज पुलिस, ये पकड़ लाया इन दोनों को, ठीक। और जैसे ही पकड़ के लाया तो आप देखो 9 में आपने 10 ऐड किया तो 19, है ना, और ठीक इसके बाद 20। तो यहाँ पे एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर और 20 में बैड कैरेक्टर्स। और जैसे ही इस विलेज पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो ठीक 19 + 10 29, इसकी क्या हो गई? अपॉइंटमेंट। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है, बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है। जब इसकी अपॉइंटमेंट होगी तो ऑब्वियस है कि इसके बाद इसके प्रमोशंस भी होंगे। प्रमोशंस होंगे तो कभी कभी इसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप देखिए पैरेलल की लाइन से चैप्टर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर से देखते हैं 29 में जब इसकी अपॉइंटमेंट होगी, इसके बाद इसके प्रमोशन भी होंगे, इसके बाद इसको रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इससे कोई गलती होगी तो इसको सज़ा नहीं मिलेगी। अब देखिए जहाँ इससे मिस्टेक हुई अगले चैप्टर में, तो या तो इस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी यानी कि डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिलेगी, और या तो फिर इस पर क्रिमिनल केस भी चल सकता है। नतीजा चाहे जो भी हो, अगर ये उस नतीजे से खुश नहीं है तो ये कहाँ पे जाएगा अगले चैप्टर में? अपील, रिवीजन या फिर पिटीशन वगैरह में जाएगा। अब वहाँ पे जाके हो सकता है कि भाई चूंकि ये विलेज पुलिस ऑफिसर रहा है और इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, तो हो सकता है कि भाई जो चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे कोर्ट हो, वो इसको कोई लीनियंट पनिशमेंट दे दे। अब देखो लीनियंट पनिशमेंट क्या होती है? या तो इस विलेज पुलिस वाले का ठीक अगले चैप्टर में 33 के बाद 34, ठीक अगले चैप्टर में या तो इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, और या तो इसको ट्रेनिंग पे भेज देंगे कि भाई तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब देखो ट्रेनिंग की ये 3 चैप्टर्स हैं, 35, 36 और 37। अब इसमें ट्रेनिंग वर्ड कॉमन है और यहाँ भी एक हायरार्की चल रही है। तो ठीक 34 के बाद 35 में किसकी ट्रेनिंग दे रखी है? जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे यानी कि गेजेटेड ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स और रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स। और ठीक इनसे छोटे कौन है? सब इंस्पेक्टर्स। इनसे छोटा कौन है? हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स, ठीक। तो इनकी ट्रेनिंग होगी किसमें? 35, 36, 37। तो एक हायरार्की यहाँ बनी हुई है। अब देखिए जो चैप्टर 27 है ये बात करता है कुछ स्पेशल एक्ट्स और रूल्स की, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी। चैप्टर 26 बात करता है कि जब फैमिन यानी कि अकाल पड़ता है ना, तो उस टाइम पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको कौन से डायरेक्शंस दिए जाएंगे। चैप्टर 25 बात करता है कि जब भी बर्थ और डेथ होंगी आपके इलाके में, पुलिस वाले क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे उन बर्थ और डेथ को, और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी प्रोसेस इसमें बता रखा है। चैप्टर 24 आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रॉस मारा हुआ है, ये डिलीटेड है। ये किसकी बात करता है? इंडियन स्टेट्स की, जो कि पैरा 309 से लेके 321 तक हैं। चैप्टर 23 बात करता है कि पुलिस स्टेशन पे कुछ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, उनके बारे में बात करता है। चैप्टर 23 आपका बात करता है
कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए आप यहाँ पे 27 से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, हमें यहाँ से ऊपर नहीं चलना, हमें यहाँ से नीचे आना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप कि कुछ स्पेशल एक्ट और रूल्स बनाने पड़ गए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको याद करते समय आप याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश एरा के टाइम का रेगुलेशन बना हुआ है, तो ब्रिटिशर्स का जो वो एरा था ये अपने माइंड में रखिएगा। तो हुआ क्या कि कुछ स्पेशल एक्ट्स और रूल्स बनाने पड़ गए उन्हें। क्यों? क्योंकि फैमिन आ रखा था, यानी कि अकाल हो रखा था। अब जब अकाल पड़ेगा तो भाई बर्थ रेट और डेथ रेट फ्लक्चुएट तो होगा ही, लोग कब पैदा होंगे और मरेंगे ज़्यादा। अब ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? हमारे इंडियन स्टेट्स में। तो इससे ब्रिटिशर्स की बेइज्जती भी है एक तरह से, है ना, कि उनके रहते रहते यहाँ पे फैमिन हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो ये जो इस चीज़ की जो अकाउंट्स यानी कि जो जानकारी है, वो कहेंगे सारी की सारी जानकारी इस फैमिन की कहाँ करो, पुलिस स्टेशन में रखो, और वो एक तरह से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो चैप्टर 3 है इस यूपी पुलिस रेगुलेशन का, वो भी डिलीटेड है और चैप्टर 24 भी डिलीटेड है। तो दो चैप्टर्स आप कैसे याद रखोगे? आप देखो 1 2 3 4 ये ऑर्डर होता है हमारा। तो चैप्टर 3 डिलीटेड है और चैप्टर 24 डिलीटेड है। तो आपको बस करना क्या है, ये यहाँ पे ले आओ और इसे यहाँ पे ले आओ। तो ये कैसे हो जाएगा? 2 3 4। ठीक। तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। तो भाई ये जो हमारा जो सेकंड सीरीज़ थी, हमने इसमें अपने सारे चैप्टर्स यूपी पुलिस रेगुलेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको बस करना क्या है कि इसको आप विजुलाइज करिए और रिवाइज़ करिए और आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। अगर इन चैप्टर्स से जुड़े MCQ आप लगाना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और यूपी पुलिस रेगुलेशन में आप और हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारे चैप्टर्स पढ़ाते समय एक चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो चैप्टर कौन सा है और वो चैप्टर किस चीज़ की बात करता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।